रखा है, धृतराष्ट्र हो। मणिपुर में क्या हुआ तुमने नहीं देखा? पागल हो या पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग करने आए हो? कैसे आए हो बताओ? और कहाँ से यात्रा शुरू, तुम वो भी नहीं बता पाए। तो नहीं, यात्रा जो है वो निकाल के न्याय मिलेगा या फिर कोर्ट में जाकर के न्याय मिलेगा? देखो पागल बोरा आदमी है, पहले ये तो मालूम करे कितने लोग विक्टिम हैं। अभी तो कितने लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। हाँ। बताने के लिए जब वो यात्रा पहुंचेगी, उन लोगों से मिलेगी, इकट्ठा करेंगे, तभी तो वो लोग जाके कोर्ट में बताएंगे। अभी तुम्हारे कनपट्टी में बंदूक लगा के कह दे कि चल के मुकदमा कर, और एक तरफ कोई लगाया कि ना कर, तो कैसे करोगे तुम? पागल की वाली बात करने आए हो भाई, आप कैसे इंटरव्यू करोगे? सबसे महत्वपूर्ण कि मणिपुर में जितने भी कांड हुए, इतने भी घर जले, इतना ही मामला हुआ, वहां के मुख्यमंत्री का बयान क्या था? अरे 100 लड़कियां घुमाई गई। भाई तुम एक की बात क्या करते हो? न्याय यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? आप बताइए, आप अंधे हो? लगता है फिर तुम भांग खा के आए हो मोदी जी की तरह। तुमको पता ही नहीं कि तुम मणिपुर से यात्रा निकालने से क्या मिलेगा? न्याय यात्रा सिर्फ उन्हीं के लिए निकल रही है, मणिपुर वालों के लिए? न्याय यात्रा का मतलब है जो पीड़ित है, चाहे महंगाई से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो किसी भी एंगल से पीड़ित हो। जैसे भी ड्राइवर पीड़ित है, ड्राइवरों का हाल देख लीजिए आप, सड़कों पे है वो, जो अपने घर बार को छोड़कर कोरोना काल में हमारे लिए दूध की तरह काम किए, उनको भी सरकार ने ऐसा काला कानून लेके आई है। वापस कर रही है कानून तो? हाँ, तो वापस तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा वापस। कल बोल तो दिया उन्होंने इस बात के लिए। देखिए, इस तरह के कानून आज से नहीं थोपे जा रहे हैं। किसानों पे तो लठ बजा के छोड़े गए थे, कल भी लठ मारी गई है। कल भी कितने किसानों को, और एक डीएम साहब कहे तुम्हारी औकात क्या है, चलो उनको हटा दिया गया। लेकिन बताइए, इस तरह से अगर किसी भी वर्ग जो एनी टाइम, मैं कह रहा हूँ सारे ड्राइवर अगर छोड़ भाग जाए गाड़ी चलाना, तो कहाँ जाएंगे मंत्री? बताइए, पूछिए। हमें तो दिल्ली देखिए, कल ही मैंने कहा चक्का जाम करो दिल्ली को, हवाई सब बिल पास वापिस होता है। इसीलिए कहते हैं घोषणा जोरदार करो। ये सब ड्राइवर भाइयों की हिम्मत है, और उनकी हिम्मत को हम नमन करते हैं कि उसने इस तानाशाही सरकार को झुका दिया। अब सभी जनता को एक रास्ता मिल गया है कि अगर हम एक साथ रोडों पे आ जाए, एक दिन का धरना दे दे, तो ये डरपोक भी है, डर भी जाएंगे। लेकिन अब उसी के लिए एक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। ड्राइवरों की जो एक कांड हुआ, उससे भी हम हिम्मत पाए हैं कि ये सब ड्राइवर भाई जितने भी हैं, सब एक तबका आपको मिलेगा उस यात्रा में। और कहीं ना कहीं यही बीजेपी की लिए इस बार चुनाव के लिए हार कारण बन जाएगी, और हम जीत जाएंगे। कौन? मतलब हम जीत जाएंगे का मतलब क्या है? इंडिया जीत जाएगी। इंडिया गठबंधन को समर्थन है आपका? बिल्कुल समर्थन है। मतलब बाल योगी पार्टी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक? नहीं, मैं सत्य का समर्थक हूँ। आपके दादा जिस कॉलेज में पढ़े थे वो भी कांग्रेस ने बनवाया है, भाजपा ने नहीं बनवाया। पहले पढ़ के आओ। तुम्हारे बाप दादा जिस कॉलेज से पढ़ के आए हैं वो भी कांग्रेस का दिया हुआ है। मोदी ने क्या बनवाया है? तुम्हारे लिए बाबरी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, वहीं जाकर काम करना, वहीं रिपोर्टिंग करना, वहीं काम चलेगा तुम्हारा। क्यों, मंदिर भी तो बन गया बाल योगी? मैं वही कह रहा हूँ, मंदिर मोदी ने बनवाया, मस्जिद कोर्ट ने बनवाया। अंधभक्तों का कहना है। अंधभक्त थोड़ा खसके हुए हैं। 2 तरह के अंधभक्त है, एक लंडूरा भक्त, एक अंधभक्त। जो लंडूरा भक्त है उसको वो सोता रहता है कुंभकर्ण की तरह। अच्छे दिन जब उठता है तो फिर उसको अफीम चढ़ाया जाता है धर्म का, कहते हैं हाँ आ गया अच्छे दिन, अच्छे दिन। और देखो वहां मस्जिद। तो इसी तरह से उनको अच्छे दिन दिखाया जाता है। और जो भक्त अंधभक्त होते हैं वो गलियों में कुत्तों की तरह भोंकते रहते हैं ना। ये बहन बेटियों के रेपे भोंकेंगे। आज बताओ, जिस राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी इतने आतुर हैं, वही उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 है। जहाँ बहन बेटियां सेफ नहीं है, वहां राम सुरक्षित, वहां राम बैठना चाहेंगे। उत्तम प्रदेश है वो। अच्छा, तो NCW की रिपोर्ट गलत है? मुंह दिखा के उधर बोलो गलत है। नहीं, रिपोर्ट क्यों गलत है ये आप बताओ ना। क्या कर रहे हो भाई? मैं बताया तो तुम कह रहे हो उत्तम प्रदेश। मैंने बताया उत्तम प्रदेश नहीं है, डबल इंजन। अच्छा, जहाँ बहन बेटियों का रेप सबसे ज्यादा होगा वो उत्तम प्रदेश होगा। जहाँ पे मर्डर सबसे ज्यादा होगा वो उत्तम प्रदेश। तुम पत्रकारिता करे हो कि झोला छापो? ये बताओ, जहाँ पे क्राइम ज्यादा होगा, जहाँ पे बेईमानी ज्यादा होगी, जहाँ पे लूट ज्यादा होगा, वो उत्तम प्रदेश कैसे हो सकता है? तुमको जवाब दो। जब फिर एजेंसियां खुद बार बार इसकी रिपोर्ट निकाल रही हैं, जवाब दो। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कि आप कुछ बताओगे? आप विरोध क्यों करते हो, ये तो बता दीजिए। क्या उनको सजा नहीं मिल रही जिन्होंने रेप किया था? अच्छा ये बताओ, उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा? बताइए। BHU वाले कांड में जो 3 आरोपी थे वो 2 महीने मध्य प्रदेश में जाके IT सेल का काम किए हैं। मतलब रेप करने के बाद 2 महीने वो खुलेआम घूमे हैं। उनके वापसी के 60 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। आप बताओ, शर्म आ रही है तुमको? गिरफ्तार तो हुए ना।
2 महीने कानून व्यवस्था ने अपना काम तो किया। और 2 महीने तक क्या पकौड़ी बना रही थी तुम्हारी तरह? जलेबी बना रही थी? जांच कर रही थी ना। क्या? अरे भैया जांच गिरफ्तारी करो तब जांच करोगे, पूछता करके। एक ऐसा पागल आदमी भाई कहीं जांच बिना किसी भी, अच्छा बताओ तुम्हारे ऊपर FIR होगी, जब तुम पकड़े जाओगे तभी जांच शुरू होगी ना। नहीं तो पुलिस ने अपने मुखबर भी लगा रखे बहुत होंगे। अच्छी दलाली कर रहे हो। हमको लगता है रूपका इलाका के बाद तुम्हारा ही नाम आएगा, तुम्हारे चैनल को प्रमोट कर दिया जाएगा। नहीं, अगर आप मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। हाँ। आप सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ 60 दिन कोई रेप का आरोपी खुलेआम प्रचार कर रहा है भाजपा का, रेप करने के बाद, और यूपी पुलिस उस प्रचार में वीडियो नहीं देख पा रही होगी उसकी। लेकिन वो तो दूसरे स्टेट में थे ना ये। अरे तो पाकिस्तान तो नहीं भाग गए थे, सीमा हद चली आई है यहाँ पे। हाँ। यही थे ना। अगर यही कहीं कोई मुसलमान होता तो, किसी विपक्षी पार्टी का आदमी होता तो, अगर सांसद होता तो रातों रात सस्पेंड हो जाता। और इनके आदमी 2 महीने रेप करने के बाद लड़के घूम रहे हैं, और उनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री से लेके स्मृति ईरानी, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ और आपका एक से एक मंत्री विधायक के साथ है। तो बताइए, रेपिस्ट की पार्टी भाजपा। और जो कन्हैया लाल को मारने वाले थे वही भाजपा के पार्टी में थे। वो मुसलमान कहाँ थे? इस्लाम का भी ये चीज की याद देता ही नहीं है ना। कभी राम ने कहा राम के नाम पे हमें मारो काटो। तो कहीं ना कहीं भाजपा दंगे फैलाने वाली पार्टी है, दंगे कराने वाली पार्टी है। भाजपा के इतने खिलाफ क्यों रहते हो आप हमेशा? अच्छा है, तुम बताओ तो हम साथ दे देंगे। नहीं, सरकार के इतने खिलाफ क्यों रहते? अरे हम तुमको जब इतने बता रहे हैं क्या भोजपुरी गाना सुना रहे हैं क्या मनोज तिवारी की तरह कि चट देनी मार देनी खींच के तमाचा? हम तुमको गिना ही तो रहे ना। 2 करोड़ रोज नौकरी तुम बताओ कब मिलेगी? हम साथ दे देंगे। 15 लाख रुपए कब आएगा? हम साथ दे देंगे। 100 दिन में महंगाई कम करा दो, हम साथ दे देंगे। जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर दे, हम उनको साथ दे देंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं? वो जनता ने जो वादे किए थे वो तो साथ दें। ये 10 लाख का सूट देखो। और पहली बात तो फकीर शब्द कोई हिंदू धर्म का शब्द नहीं है, फकीर इस्लामिक शब्द है। जो फकीर शब्द का यूज करेगा वो उस मुसलमान होता है। अब मोदी जी ने फकीर शब्द का यूज किया है तो वो सनातनी नहीं है, वो मुसलमान है। तुम सनातन का जो विरोध करते हैं उनके साथ रहते हो, फिर कहते हो कि हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा के अंदर बुराई ढूंढते रहते हो, लेकिन वो खुलेआम सनातन का विरोध करते हैं। अच्छा ये बताओ, यतीन सिंहानंद किसका पाला हुआ कुत्ता है? हमारा हाथ तो नहीं आया। वसीम रिजवी को किसने वसीम त्यागी बनाया था? हमें तो बनाया नहीं था। हम तो नहीं है। हाँ, कौन? वसीम त्यागी कहाँ है? वसीम रिजवी कौन है? कहाँ है? वसीम रिजवी कहाँ है? वो त्यागी जी, धर्मेंद्र त्यागी। उसको भी कोई 1-8 डोज देख के अंदर कर दिया गया होगा। वो बेचारा बड़ा आया था, इस्लाम ये इस्लाम वो आया गया। उसके बाद काली चरण, फिर बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेश्वर, सबकी तुड़ाई हुई है। सबकी तुड़ाई करवा के उसको अंदर कर दिया। ये हिंदुओं को मारने की साजिश है। मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ा के दोनों को खत्म करने की साजिश है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसमें नुकसान दोनों का है। अभी जो 400 मकान लखनऊ में तोड़े गए, किसके कैसे मकान? सबका मकान गया। जो नू में दुकानें टूटी वो उसमें सबका गया। 80 मकान गाजियाबाद में तोड़े गए, सबका गया। अगर सुनहरी मस्जिद तोड़ी जाती, नीचे जो होटल चल रहा है गुप्ता जी का वो भी चला जाएगा। तो हिंदू मुसलमान सब बर्बाद हो रहे हैं। कोई सरकार में कोई एक आदमी बर्बाद नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप स्थिति समझिए, बातों को समझिए। क्रॉस क्वेश्चन करना अच्छा होता है, तर्क अच्छा होता है, कुतर्क करना बड़ा खराब होता है। कुतर्क मत करिए। अच्छा, आपने जो बात कही मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपने सुना होगा, राहत इंदौरी साहब का है कि आए लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा जाति मकान तोड़ना। और हमको यही रहने दो। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। तो हम तो यही के हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हिंदुस्तान है। जिनको इन एकता से दिक्कत हो पहले पाकिस्तान की टिकट कटाए, और जहां पे ज्यादा लश्कर तैयबा लोग रहते हैं वहीं पे जाके रहे। फिर पाकिस्तान का नाम आया। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मतलब बीजेपी का ही तुम विरोध करते हो, बीजेपी वाले कहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, आप भी पाकिस्तान भेज रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रही। बीजेपी वालों को पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बिरयानी वानी खा के चले आते हैं। हाँ। मोदी जी पहली बार गए, प्रधानमंत्री बने, खुद ही पहुंच गए, ला हमको बिरयानी खिलाओ, आज हम तुम्हारे साथ गले मिलने आ गए। मोदी खुद मिल के आए हैं, फ्री में बिरयानी खा के आए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जनता के मुद्दों पे ध्यान दो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे ध्यान दो, और इस कलम की ताकत को पहचानो। सुबह बच्चा जब उठता है, घर वाले उठते हैं, तो इस कलम, इस न्यूज को पहले अखबार पढ़ते थे, आज आप लोगों को सुनते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह की पत्रकारिता करोगे, आने वाली नस्लें, खुद आपके बच्चे भी इस चीज को सुनते हैं। तो याद रखिएगा कि आप अगर जहर घोल रहे हो तो आप अपने परिवार में भी घोल रहे हो। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, पर आप इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हो। सीधी बात है।